नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रश्नावली सांख्यिकी है यानी स्टैटिस्टिक्स जो है, इसकी हमने माध्य, माध्यक और बहुलक का जो है वो परिचय किया था, इंट्रोडक्शन किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो आंकड़े लिखे हुए थे, हमने उसके लिए देख लिया था तीनों ही चीज़ में, लेकिन वहाँ आंकड़े कम थे, है ना, राशियाँ कम थी, तो हम उसको आसानी से हल कर पा रहे थे। अब जैसे यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है कि एक फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए कुल मैच में, कुल जितने भी मैच थे, कुछ मैच थे, उन मैच में किए गए गोलों की संख्या, यानी पहले मैच में उसने 1 ही गोल किया, दूसरे मैच में उसने 3 गोल किए, तीसरे मैच में उसने 2 गोल किए। इस प्रकार से ये गोलों की संख्या दे रखी है कुछ मैच में। अब वो मैच कितने हैं पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब यदि मुझे इनका आपको कह दे कि माध्यक निकालिए, माध्यक निकालिए, तो पहले आप क्या करेंगे ना, आरोही या अवरोही क्रम में बदलेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, तो क्या करेंगे, हम इनको वैसे भी रखना शुरू करेंगे। फिर यहाँ गलती ये हो जाती है कि 1 यहाँ हो सकता है 5 बार हो और हम 4 ही बार लिख पाए, तो माध्यक गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा एक सिर्फ अकेले 1 के लिए नहीं, और भी कोई अंक हो सकता है, क्योंकि ये कई बार आ रहे हैं ना, तो यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार जब हम माध्य निकाल रहे होते तो जोड़ने के अंदर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। बहुलक निकाल रहे होते तो हमें सबसे अधिक कौन सा है वही गिनना होता है, और हम गिनने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। 2 समान होते हैं लेकिन हम अलग अलग गिन लेते हैं उनको, तो इस प्रकार की कई गलतियां हो सकती हैं। तो इन गलतियों को कम करने के लिए और इस आंकड़े को और भी सुविधाजनक तरीके से, अभी यहाँ पर हमें अगर इस प्रकार लिखा हुआ और पूछ ले कि कितने ऐसे मैच हैं बताइए जिसमें उसने 1 गोल किए हैं उस टीम ने, तो यहाँ हमारे लिए थोड़ी कठिनाई होगी, हमें गिनना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम होगा, हमारे काफ़ी समय हमें लग जाएगा। तो इसी से बचने के लिए आंकड़ों को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। और सबसे पहले जो किया गया वो क्या किया गया, इसको सारणी के रूप में यानी कि टेबल की फॉर्म में लिखा गया। अब टेबल बनाने के लिए भी कुछ चीज़ों का प्रयोग किया गया, जिसमें से सबसे पहला जो आता है वो है टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स, टैली मार्क्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिलान चिन्ह, ठीक है। ये क्या होता है देखते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या दिया है हमें, गोल, कितने गोल किए गए, ये गोल दिए गए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि गोल की संख्या, कितने गोल किए गए हैं, या गोल की संख्या या गोल, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक मैच में उसके द्वारा किए गए गोल की संख्या हमने यहाँ ले ली, ठीक है। अब इसके पास वाला जो कॉलम है जहां हम इसकी गिनती करेंगे, ये हमने गोल लिख दिया। यहां बीच वाले कॉलम के अंदर हम लिखते हैं मिलान चिन्ह। क्या लिखते हैं? मिलान चिन्ह। ये जो है वो कक्षा 6, 7, 8 इनके लिए प्रयोग में होते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल में जाते हो तो वहां पर भी आपको, क्योंकि वहां हमें बेसिक्स से पूछता है, तो कई चीजें आपको पूछ सकता है इस प्रकार से, ठीक है। और इससे जो अगला है उसमें क्या होगा कि ये मिलान चिन्ह संख्या कितनी आ रही है, तो मैच की संख्या, यहाँ क्या आ जाएगा, मैच की संख्या, कितनी संख्या ऐसी है जिसमें उसने 1 गोल किए, 2 गोल किए, ये जो मैच होंगे वो उनकी संख्या वहाँ आ जाएगी। अब देखिए हम करते हैं इसे, तो क्या होगा, सबसे पहले गोल, कितने गोल है, 1 गोल, इससे कम वाला कोई नहीं, ठीक है। हमने 1 गोल ले लिया। अब 1 गोल कितने किए गए वो हमें काउंट करना है, गिनना है। तो देखो क्या करेंगे, हम इस प्रकार से नहीं करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, अब ये तो फिर भी कम है, और अधिक संख्याएं होती तो हम गिनने में फिर भूल जाते कितने तक गिने थे, वापस से दोबारा से गिनो। तो उससे बचने के लिए किसका प्रयोग किया गया, मिलान चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, टैली मार्क्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम टैली मार्क्स कहते हैं। अब देखो कैसे, टैली का मतलब होता है गिनना, ठीक है ना, काउंट करना, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर वो काउंटिंग के लिए काम आ रहा है, गिनने के लिए काम आ रहा है, इसलिए। तो अब देखिए यहाँ एक, जैसे ही वो अंक या वो संख्या, वो राशि हमें मिलेगी, हम वहाँ पर एक लकीर खींच देंगे उसके लिए। जैसे 1 बार आ गया, फिर अगली बार यहाँ आ रहा है, हमें दिख रहा है, तो हमने फिर से 1 बार लकीर खींच दी, फिर आगे यहाँ आ गया, फिर आगे आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आते आते 4 हो गए हैं। अब अगला जैसे आएगा मैं इसे काट दूंगा, इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, 2 बार लगातार आ रखा है, फिर यहाँ आ रखा है 1 बार, और आगे चलने पर 1 बार यहाँ आ रखा है, ठीक है। अब देखिए ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 1 हमने काटा, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम काट क्यों रहे हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। यदि ये 9 इस प्रकार होते हैं, ठीक है, और अधिक होती संख्या, समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से,
अब ये टेबल बनी होती है और हमें कहता है कि बताओ कितने हैं, तो हमारा काम अभी भी वही रह गया, हमें इन्हें गिनना पड़ेगा। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया, उन्होंने कहा कि 5-5 का जोड़े बना दिए जाए, 5-5 का समूह बना दिया जाए, ग्रुपिंग कर दी जाए। जैसे ही 5 हो जाए, 5वीं लकीर इन चारों को मिलाते हुए, यानी कि गांठ बांध दी गई, रस्सी से बांधते हैं ना उस प्रकार से। तो ये 4 हो गए और 5वें ने उसको बांध दिया, फिर यहाँ 4 हो गए और 5वें ने उसको बांध दिया, और ये नियम फिक्स कर दिया गया यूनिवर्सल। ठीक है, अब अगर इस प्रकार से लिखा हुआ होगा तो हमें गिनने की जरूरत नहीं, हम दूर से बता सकते हैं 5, 5, 10 और 5, 15 और 1, 16 है ये। लेकिन अगर उस प्रकार से जैसे पहले लिखे थे वहां होता तो हमें एक गिनना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स का प्रयोग करते हैं, और उसमें भी हम 5-5 का जोड़ा बना करके करते हैं, ताकि हमें गिनने में कोई परेशानी ना हो और जल्दी समय हमारा बचे। तो उसी के लिए तो हम कर रहे हैं कि हमारा समय बचे, सुव्यवस्थित तरीके से लिखा हो, हमारा समय बचे, हमें देखते ही समझ में आ जाए क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं 2, यानी ऐसे मैच जिसमें उस टीम ने 2 गोल किए हों, ऐसे कितने मैच थे उसके द्वारा खेले गए, ऐसे कितने मैच थे। तो देखिए यहाँ आ गया, फिर देखिए ये रहा, ये यहाँ पर, और ये 5वां कट गया। ठीक है, देखिए 4 और 5 मन में काउंट भी होता रहेगा। फिर वापस 1 से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, वो रहा 4, ये रहा 5, ये 5, फिर वापस 1 से शुरू कर दीजिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका साथ ही साथ में मिलान चिन्ह साथ ही साथ में करना है। ठीक है, गिनने के बाद मिलान चिन्ह नहीं बनाना है, ये मिलान चिन्ह का नहीं तो प्रयोग क्या रह गया, मिलान चिन्ह का प्रयोग यही है कि आपको गिनना ना पड़े। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा 3 के लिए देखते हैं, ये रहा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये ले लेते हैं हम 4 देखिए भाई, ये रहा 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5, इससे बीच में कोई आया नहीं। ठीक है, साथ में चलते चलेंगे। इसके बाद में देखते हैं 5 गोल किए हों ऐसे किसी मैच में, 1, 2, आगे यहाँ मुझे कहीं 5 नज़र नहीं आ रहा, ये रहा 3 और यहाँ कहीं नहीं। 3 मैच ऐसे हैं जिसमें उसने 5 गोल किए। 6 देखते हैं, एक बार, वो रहा एक और, 2 ही बार हो रहे हैं 6। ठीक है, अब देखिए अब कितना आसान है, अब कितना आसान हो जाएगा मुझे यहाँ इस टेबल को पूरा करने में, कंप्लीट करने के लिए। इस टेबल को जब मुझे कंप्लीट करना है तो मेरे लिए कितनी आसानी हो जाएगी वो देखिए। क्या करना है, एक मैच में खेले गई मैचों की संख्या, एक गोल जिस मैच में किए गए उतने की कितनी संख्या, 5 और 4 9 हो गए, 2 5 5 10 1 2 3 4 यानी कि 14 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, यहाँ 5 ही हैं, यहाँ 3 हैं और यहाँ 2 है। देखिए कितना आसान हो गया है। अब यहाँ हम एक चीज़ डालते हैं कुल, यानी कि टोटल। ये टोटल हमें ये बताता है कि कुल मैच कितने हैं, क्योंकि हमें देखिए माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, कुल कितनी राशियां हैं, कुल कितनी राशियां हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 1 9 बार आया है, 2 14 बार आया है, 3 7 बार आया है, 4 5 बार आया है, 5 3 बार आया है और 6 2 बार आया है। तो ये कितनी बार आए हैं उनको सबको जब मैं जोड़ दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कुल अंक कितने बार आए हैं, है ना, यही हो जाएगा। तो देखिए 9 और 14 23, 23 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 30, माफ़ कीजिए 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38 और 39 40। तो इसका मतलब कुल मैच जो है उस टीम ने कितने खेले थे, 40 मैच खेले थे। ये हो गया। अब आपको पूछता है कि बताइए इन इस आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आई गई हो ऐसी राशि। सबसे अधिक बार 14 आ रहे हैं, सबसे अधिक बार 14 बार आ रहा है, कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, बहुलक। ये देखिए, तो हमें सिर्फ सारणी देख करके ही पता चल गया है कि उसका उत्तर क्या होगा। इस प्रकार के आंकड़ों के लिए माध्यक कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। माध्यक में हम क्या करते हैं, जितने होते हैं उसमें सबसे मध्य वाली लेते हैं, यही करते हैं ना, जितने होते हैं उसमें सबसे मध्य वाली लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ कितने हैं, 40 हैं। तो जब मैं इसको आरोह अवरोही में बदलूंगा, आप देखिए ये सम है, सम है, इसका मतलब क्या होगा, 40 में 2 का भाग यानी कि 20वां, और उससे एक अधिक वाला यानी 21वां जो होगा, उन दोनों पदों को हम जोड़ेंगे, 20वां और 21वां पद। अब देखिए ये हो गए 9 तक, ठीक है, 9 और 14 जब हम जोड़ेंगे तो 23 तक, यानी 23 तक यहाँ आ गए।
तो 9 तो यहाँ थे, इसका मतलब 10 से लगा करके आगे के जो 23 तक है वो सभी कौन है, 2 2 2 2 2 है, यानी 20वां भी 2 होगा और 21वां भी कौन होगा, 2 होगा। इन दोनों को जोड़ करके और उसका हम आधा कर देंगे, यानी कि 4 का आधा 2, यानी कि 2 ही उत्तर हो गया। तो यदि समान ही राशि आ रही है, चाहे वो 20वें और 21वें, अगर दोनों ही पद पे सेम राशि आ रही है तो वो सेम राशि ही उसका क्या हो जाती है, माध्यक हो जाती है, क्योंकि उसी को हम जोड़ेंगे फिर 2 से भाग करेंगे। तो सेम संख्या को हम 2 बार जोड़ रहे हैं, मतलब एक है और एक उसको जोड़ा और फिर 2 से भाग तो वापस वही आना है। तो इस प्रकार से माध्यक भी देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी निकल गया। यदि आप इसमें करते तो पहले इसको आरोही अवरोही में बदलते और फिर आप मध्य की संख्या निकालते, उन दोनों को जोड़ते, 2 से भाग लगाते, तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो उस समय को बचाने के लिए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आधुनिक मशीनें आ रही हैं, वो सबका कार्य एक ही है कि हम अपना समय बचा रहे हैं। समय बड़ा अनमोल, ठीक है, तो उसका कोई मोल नहीं है, इसलिए हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का एक ये भाग है। अब हमें पूछता है कि इसका माध्य निकालिए। क्या करिए, इसका माध्य निकालिए। माध्य निकालने का अर्थ क्या हो गया कि हम इन सब राशियों को जोड़ें और कुल राशियों का भाग लगा दें। अब देखिए कुल राशियां हमें पता है कितनी है, 40, तो यहां गिनने की जरूरत पड़ी नहीं, कुल राशियां यहां हमें पता चल गई। ठीक है, इसको हम एन से भी लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं, टोटल नंबर, ठीक है, उसको कैपिटल एन से भी लिखते हैं। दूसरे देखिए यहाँ ये चीज़ जो लिख रखी है, मैच की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस जो लिख रखा है, इसको एक और चीज़ से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता का अर्थ हो गया, बारंबारता का अर्थ हो गया कि कोई राशि कितनी बार आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका वह कितनी बार आया है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंटली कितनी बार रिपीट हुआ है, इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी और बारंबारता। इसलिए कई बार इसकी जगह जैसे मैच के नाम संख्या नहीं दे रखा होता है, विद्यार्थियों की संख्या नहीं दे रखा हो, तो सीधा फ्रीक्वेंसी लिख देता है या सीधा एफ लिख देता है या कभी कभी एफ आई भी लिख देता है, या जनरली हम कहें तो एफ आई ही लिखता है। इस प्रकार से भी हमें लिखा हुआ मिल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थ क्या बनता है कि एक गोल किए गए मैचों की संख्या, यानी एक कितनी बार है, 9 बार है, तो फ्रीक्वेंसी का अर्थ यह है, बारंबारता का अर्थ यह है। 2 कितनी बार है, 14 बार है, ठीक है, ये हो गई बारंबारता उसकी, ठीक है। अब देखिए यदि मुझे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करनी होती तो मैं क्या करता, इन सभी को योग करता, इन सभी को जोड़ता, इन सभी को मुझे जोड़ना पड़ता, इन सभी को मुझे जोड़ना पड़ता। अब देखिए जोड़ने में भी क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, जिस प्रकार अभी मैं यहाँ जोड़ रहा था, मैंने 30 जो 35 बने थे उसे मैंने 25 काउंट कर लिया था, ठीक है, तो इस प्रकार गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब वो तो यहाँ छोटा था, लेकिन यहाँ काफ़ी लंबी है और इससे भी बड़ी हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो इस सबको अब देखिए, इसको मैं समझने की कोशिश कीजिए कि मैं 1 + 3 4 + 2 6 6 + 5 11 12 4 16 20 22 इस प्रकार से चलेगा, फिर ये 24 हो गए, 5 29 हो गए, इस प्रकार से चलेगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ एक 9 बार आए हैं, एक यहाँ 9 बार आया है, तो इसका मतलब सभी एक को जोड़ने पर यानी 9 × 1 9 होगा। 2 यहाँ पर 14 बार आए हैं, इसका मतलब उसका जोड़ जो होगा वो 14 × 2 यानी कि 28 होगा। सभी 2 को जोड़ दिया जाए तो 28 हो गए, सभी 1 को जोड़ दिया जाए तो 9 हो जाएगा, सभी 3 को जोड़ दिया जाए तो 7 × 3 21 हो जाएंगे, क्योंकि 7 बार 3 आ रहा है। इसका मतलब सभी 3 का योग मुझे मिल रहा है, सभी 2 का योग मुझे मिल रहा है, सभी 1 का योग मुझे मिल रहा है, और उन सभी को यदि मैं योग कर दूंगा तो क्या मुझे टोटल नहीं मिल जाएगा? क्या मुझे ये सारा एक साथ जोड़ नहीं मिल जाएगा यदि मैं इनको आपस में गुना करते जाऊं और जोड़ते जाऊं? क्योंकि 9 एक बार है तो उसको जब मैं जोड़ूंगा तो 9 × 1 हो जाएगा। 14 बार 2 आ रखे, इसका मतलब 14 को 2 से गुना कर दूंगा तो मुझे 28 पता चल जाएगा। 2 2 2 2 जोड़ने पर यहाँ जितने भी 2 है उन सबका योग कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। यहाँ जितने भी 3 है उन सबका योग कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। यहाँ जितने भी 4 है उन सबका योग 20 आ रहा है। यहाँ जितने भी 5 है उन सबका योग 15 आ रहा है। यहाँ जितने भी 6 है उन सबका योग कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर ये जो गोल है इसकी जगह कभी कभी हमें x या xi लिखा मिल जाता है, यानी कि मूल राशि। जब भी हमें कोई राशि पता नहीं होती है तो गणित के अंदर हम x मानते हैं, वही चर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, वही वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया x इन सब के लिए। अब इसके पास में ये जो i है इसका मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। ये i जो है वो इनका स्थान बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। ये कहना चाह रहा है पहली राशि यदि यहाँ x1 लिखा हो, दूसरी राशि यानी x2 लिखा है, तीसरी राशि ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 3rd ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर वो 6 ही आ रहा है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो x है वो बता रहा है कौन से नंबर वाला ऑब्जर्वेशन है, कौन से नंबर की राशि है, ठीक है।
तो पहली राशि के संगत जो फ्रीक्वेंसी होगी या जो बारंबारता होगी वो क्या होगी, पहली बारंबारता होगी। पहली राशि की बारंबारता, दूसरी राशि की बारंबारता, तीसरी राशि की बारंबारता या फोर्थ ऑब्जर्वेशन की रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी फोर्थ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी प्रकार से ये फिफ्थ फ्रीक्वेंसी हो गई और ये सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इन सब का योग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि राशियों का योग कितना हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, पहली राशि के बारंबारता से गुणा कर रहे हैं, यानी कि fi यानी f1 का गुणा कर रहे हैं x1 से, और वो कितना आ रहा है 9। फिर हम f2 का गुणा कर रहे हैं x2 से, यानी कि f2 का गुणा x2 से, यानी 14 दूनी 28 आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम f3 का गुणा कर रहे हैं x3 से, ताकि हमें यह पता चल जाए कि तीन गोल जितने भी हैं उन सब का योग कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। उसके बाद में हम f4 का x4 से गुणा कर रहे हैं, 20 आ रहा है। ठीक है, f5 का x5 से गुणा कर रहे हैं, 3 गुना 5 15 आ रहा है। तो ये जो i साथ में लिखा है, इस i का अर्थ यही है, वो आपको पोजीशन बता रहा है कितने अंक वाला, कौन से नंबर वाला, किस को हम किससे गुना कर रहे हैं। x6 का जब हम गुना कर रहे हैं 6 दूने 12 आ रहा है। और यदि हम इन सब को जोड़ लेते हैं, यानी सारे 1 जुड़ गए, सारे 2 जुड़ गए, सारे 3 जुड़ गए, सारे 4 जुड़ गए, सारे 5 जुड़ गए और सारे 6 जुड़ गए, और उन सब का योग जो होगा वो हमें ये बताएगा राशियों का योग। राशियों का कुल योग हमें कहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। राशियों का योग हमें पता चल रहा है इस कॉलम का जो भी टोटल होगा, तो यहाँ हम जोड़ लेते हैं कितना हो रहा। अभी देखिए 9 और 21, इस प्रकार से जोड़ना आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, जब आपको पता चल जाएगा 9 के साथ में 1 जोड़ने पर 10 बन रहा है इस प्रकार से। तो 9 और 21 30 हो गए, 30 और 20 50 और 8 58, 2 जुड़ जाएंगे 60 और 10 70, 70 और 1 80, 80 और 2 यानी 100 और ये 5 105, क्योंकि वो 1 पहले से जोड़ रखा, ये 8 और 2 जुड़ गए थे, तो इस प्रकार से ही तो हमें मिल गया 105। ठीक है, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, ये 9 और 1 जोड़ दिया था मैंने 10, ठीक है, और ये 20 थे तो 30 हो गए, 30 और 20 50, 50 और 8 58 और 2 60 और 10 70 और 80, 80 और 20 90 और 100 और 5 105 हो गया। अब देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा FIXI, क्योंकि हम 1 2 3 वो नहीं लिख रहे हैं, तो हमने वो जो 1 2 3 जो अंक थे उसको हमने किससे रिपीट मतलब उसको हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किससे विस्थापित कर दिया हमने, I से कर दिया है। यहाँ I का मतलब है 1, तो यहाँ भी I ही है, इसका मतलब 1, यानी F1 X1 F2 X2 F3 X3 ये बता रहा है हमें FIXI। वैसे ही यहाँ I का मतलब F1 F2 F3 है, तो उन सबको हमने जनरल फॉर्म में हमने उसको I लिख दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब का जो योग हो रहा है, इन सब का योग मतलब क्या हो रहा है, देखिए राशियों का योग कैसे आ रहा है, F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस X4 F4, ये आपका X4, इस प्रकार से ये जुड़ता जा रहा है। समझ लीजिए ये n तक हो तो Fn प्लस Fn Xn तक हम इसको जोड़ रहे हैं, और इस सब को योग, क्योंकि हम योग कर रहे हैं तो योग को हमने शॉर्ट में लिखा किस तरीके से, इससे। ये हो गया आपका सिग्मा, जिसका अर्थ होता है सम, यानी कि योग। और किसका योग कर रहे हैं, इस पूरे कॉलम का कर रहे हैं, यानी FIXI का कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं सिग्मा FIXI, यानी कि सभी FI और XI है उनको हमने जोड़ दिया। इसको अगर मैं खोलता हूं तो इसको खोलने पर मुझे ये प्राप्त होगा F1 इंटू X1 प्लस X2 इंटू F2 प्लस F3 इंटू X3 प्लस F4 इंटू X4, और जब तक है तो उसको हम कैसे लिख देते हैं, ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा के नीचे की तरफ मैं I रिप्रेजेंट करता हूँ, और I को लिखता हूँ मैं 1 से लगा करके, यहाँ कितने हैं 6 है, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया, यानी 1 से लगा करके 6 तक को हम जोड़ रहे हैं। n होता तो मैं यहाँ 1 से लगा करके n लिख देता, फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो n लिखते हैं, अन्यथा जितने हैं उतने हम लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर तो हमने सिग्मा FIXI, और यहाँ I का वैल्यू कितनी है, 1 से लगा करके 6 तक है, ये नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। इसी n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम किसको जोड़ रहे हैं, सभी f को जोड़ रहे हैं, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसा कर रहे हैं, तो इसको मैं सिग्मा FI भी लिख सकता हूँ ना, सिग्मा FI, क्योंकि F1 F2 F3 है तो उसको मैंने FI से कर दिया, और सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी इन सबका प्लस हो रहा है, जोड़ रहे हैं, तो ये कितना बन गया सिग्मा FIXI। और वो क्या है हमारा, ये क्या है, राशियों की संख्या, और ये क्या है, राशियों का योग। ये है राशियों का योग और ये है राशियों की संख्या। तो हमारे पास में जो सूत्र है वो सूत्र क्या बन गया, देखिए यह सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
मिलान चिन्ह को हटा करके, क्योंकि आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या है। तो अब देखिए, माध्य यानी कि मीन जो है, उस मीन को हम x बार से लिखते हैं और इसका सूत्र हमारे पास में क्या बन रहा है, योग किसका, कुल राशियों का। तो वो उसको हम लिखा है fi इंटू एक्स आई, और fi इंटू एक्स आई मतलब एक एक आएगा तो पहली वाली राशि और उसका बारंबारता, दूसरी राशि और उसकी बारंबारता, और इन सबको हमने क्या किया, योग कर दिया बटे में सिग्मा fi यानी कि राशियों की संख्या। तो फ्रीक्वेंसी को जब हम जोड़ लेंगे, 9 बार 1 है, 14 बार 2 है, 7 बार ये, 5 बार ये, तो कुल कितनी बार, तो वो सब बार जोड़ करके जब हमें पता चल जाएगा। और यहाँ हम लिख रहे हैं i बराबर 1 से लगा करके n तक, i बराबर 1 से लगा करके n तक। अब जो भी n हो, 6 कॉलम है तो माफ़ कीजिए 6 रो है तो रो 6 बार आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा, इस प्रकार से। और ये जो सूत्र है, इस मेथड से जब हम निकालते हैं, जो अभी तक हम कर रहे थे वही है, राशियों का योग, बस हमने उसको इस प्रकार से लिख दिया। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को हमने ऐसा लिख दिया, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन को हमने लिख दिया है सिग्मा fi से। तो कोई फर्क नहीं है, वो की वही चीज है, बस हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया है, मैथमेटिकल रूप दे दिया है, एक फॉर्मूले के फॉर्म में रख दिया है इसको। और ये डायरेक्ट मेथड था जो हम हमेशा से करते आए हैं, इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रख दिया है, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। सीधी सीधी जो विधि थी जो हम आज तक पढ़ते आ रहे थे, बस वो इस प्रकार से आंकड़े लिखे थे तो हम उसे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कहते थे। यदि वही आंकड़े हमें टेबल की फॉर्म में मिल जाए जहां पर ग्रुपिंग नहीं होकर के इस प्रकार दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, सिग्मा fi इंटू एक्स आई, और ये आ गया। तो कितना सिंपल है ये फॉर्मूला, क्या आप भूलेंगे कभी? कभी भूलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा fi और xi क्या था, हमने इनको गुना क्यों किया है, हमने इसी से भाग क्यों किया है, ठीक है, इसे ऊपर क्यों रखा, उसे नीचे क्यों रखा, ये हमें पता है, इसलिए हमें। अब अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यदि यही संख्याएं इस प्रकार से आ जाती, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, और फिर उसके सामने उसकी बारंबारता दे रखी होती, तो हम उस राशियों का किस प्रकार से माध्य निकालेंगे? क्या वो सिर्फ इसी मेथड से निकल सकता है, या कोई और भी मेथड हम वहां पर प्रयोग में ला सकते हैं? उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वैसे आप सभी जानते होंगे कि हमें इसके अलावा भी और मेथड हैं जिनको हम प्रयोग में लेते हैं। क्यों प्रयोग में लेते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हम उसको प्रयोग में क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के और वीडियोस के लिए मेरे साथ घर पे बने रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।